धड़ से अलग गर्दन, दिल में घोंपा चाकू और काट दिए हाथ। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले कई खुलासे हुए हैं। आज उन तमाम खुलासों को हम आपको बताने जा रहे हैं। हैवानियत की नई परतें खुली हैं, जिसे सुनकर और देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। रविवार को भी सनसनीखेज हत्याकांड में कई खुलासे हुए, जिसमें कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की बर्बरता की कहानी शव पर लिखे जख्म को बयां कर रही थी। इस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस खौफनाक हत्याकांड पर अपनी मुहर लगा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारोपियों ने सौरभ के शरीर के कई टुकड़े किए, जिसमें उसकी गर्दन को धारदार हथियार से धड़ से अलग की गई। साथ ही सौरभ के सीने में धारदार हथियार से एक के बाद एक 3 वार भी किए गए थे। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारोपियों ने सौरभ की दोनों कलाइयों को भी काट कर अलग कर दिया था। सौरभ की एक आंख खुली, एक बंद थी और शरीर के कई हिस्से सीमेंट में गल चुके थे। साथ ही कान, जबड़े और ठोड़ी के पास गहरे घाव के निशान थे। सौरभ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ चुकी है। डॉक्टरों द्वारा 3 चोटें अंकित की गई हैं, जो लेफ्ट चेस्ट पे निपल के नीचे है, चाकू द्वारा इंसाइज्ड वुंड है, और इसके अलावा जो गले पे इन्होंने काटने का प्रयास किया तो उसकी चोट के निशान है, कलाइयों पर चोट के निशान है, वो डॉक्टर द्वारा उसमें अंकित किया गया है। इसके अलावा जो नेचुरल डिके बॉडी का 13-14 दिन पुरानी बॉडी हो चुकी थी, उसका डॉक्टरों द्वारा उसमें अंकित किया गया है। जो उसके कपड़े थे उस पर सीमेंट लग चुका था, तो वो उन्होंने मेंशन किया है उसमें। साथ साथ जो बॉडी भी थोड़ी बहुत खरोंचे थी और उसका उन्होंने मेंशन किया है। इसके अलावा जो कॉज ऑफ डेथ है, तो डॉक्टरों द्वारा बताया गया है कि वो शॉक एंड हेमरेज है ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज। मतलब उस समय वो जिंदा थे और कहीं ना कहीं जो उन पे वार किए गए हैं उससे उनकी मृत्यु हुई है। उधर सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में मेरठ जेल में बंद मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की है। मेरठ जेल अधीक्षक से मुस्कान ने केस लड़ने के लिए सरकारी वकील दिलाने की गुहार लगाई है। जेल अधीक्षक के मुताबिक मुस्कान ने परिवार की नाराजगी का हवाला देते हुए सरकारी वकील की मांग की है। देखिए, जब भी कोई बंदी आता है तो वो उसको सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग और बंदियों से थोड़ा सा पृथक रखते हैं, लेकिन नए बंदियों की बैरक में रखते हैं। कल उसने इच्छा जाहिर की थी कि मैं सुपरिंटेंडेंट साहब से मिलना चाहती हूँ, मेरे पास संदेश आया, मैंने उसको बुलवाया तो उसने ये कहा है कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं और वो मेरा मुकदमा नहीं लड़ेंगे, अतः मैं अपना मुकदमा लड़ने के लिए चाहती हूँ कि मुझे एक सरकारी वकील दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कारागारों में सुधार के तहत ये हमारा कर्तव्य है और बंदी का अधिकार है कि यदि कोई बंदी सरकारी वकील मांगता है, निजी वकील उसके पास नहीं है, तो हमें देना होता है। इसी के तहत हम उसका प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को अग्रसारित कर रहे हैं। इस हत्याकांड के खुलासे में एक कड़ी और जुड़ी, जिसमें क्रिकेट में सट्टा लगाने की बात भी सामने आई। बताया जा रहा है कि सौरभ मुस्कान को जो पैसा भेजता था, मुस्कान उसे साहिल को ट्रांसफर कर देती थी, जिसे साहिल क्रिकेट में सट्टा लगाता था। साहिल क्रिकेट में पैसे लगाकर रकम जीतता था और इन रुपयों से दोनों मौज मस्ती करते थे। जो रिपोर्ट न्यूज़ 18। मेरठ में सौरभ राजपूत मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ के सीने में चाकुओं के 3 वार मिले हैं, कलाई और गर्दन पर भी चाकुओं के निशान हैं। जैसे उसकी हत्या की गई थी। सर, सौरभ को जो ये बात अभी स्पष्ट नहीं है कि जहरीला पदार्थ दिया गया था या नहीं दिया गया था। एक सेकंड, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए सर। तो अभी जो विसरा रिपोर्ट आपने प्रिजर्व की गई है, वो कब तक रिपोर्ट आती है सर? वो उसकी रिपोर्ट 15 से 1 महीने में लग जाता है। 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट हम लोगों के पास आ जाती है। कुछ जानकारी में लगा है कि कुछ? हाँ, नहीं, ऐसे सस्पेक्टेड केसों में हम लोग विसरा प्रिजर्व करते जरूर है, क्योंकि उस जहरीले पदार्थ देने की संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों ने वो भी प्रक्रिया की है और उसकी रिपोर्ट जैसे आएगी उसके आगे फिर बताया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है। मेरठ हत्याकांड में सबसे नई तस्वीर सामने आई है। हत्याकांड से 2 घंटे पहले का सीसीटीवी सामने आया। वीडियो में सौरभ अपने दोस्त के साथ मां के घर से खाना लेकर जाते हुए दिखाई दिया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी का फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से दोस्त के साथ बाइक पर जाता दिख रहा है सौरभ हत्याकांड में सीसीटीवी यहां पर सामने आया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खाना लेकर जाता दिख रहा है सौरभ, दोस्त के साथ बाइक पर जाता दिख रहा है सौरभ।
सौरभ हत्याकांड को लेकर न्यूज 18 बड़ा खुलासा करने जा रहा है। मौत से ठीक 2 घंटे पहले सौरभ कहां था, कहां से होकर गुजरा था, न्यूज 18 आज आपको बताएगा। मैं आपको दिखा सकता हूं, यही वो गली है जहां के अंदर जाकर सौरभ का घर है और यहीं पर इसी कैमरे में सौरभ का लास्ट वीडियो रिकॉर्ड हुआ। इसी सीसीटीवी कैमरे में सौरभ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 11:50 पर सौरभ इसी गली से होकर गुजरा और यहीं पर उसका वीडियो रिकॉर्ड हुआ। अपने दोस्त पंकज के साथ था, बाइक पर था सौरभ और यहीं से अपने घर खाना लेने गया था। उसके बाद सीधा वो गया और सीधा वो खाना लेकर अपने घर पहुंचा, जिसके बाद उसकी बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया। फिलहाल दोनों जेल में हैं और सौरभ का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि वो इसी गली से गुजरा था। पुलिस ऐसे ही एविडेंस तलाश रही है ताकि केस डायरी मजबूत बनाई जा सके और जल्द से जल्द इन दोनों हत्यारों को सजा दिलाई जा सके। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। मेरठ में सौरभ मर्डर केस में एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है। सौरभ की पत्नी मुस्कान को नशे की दवा देने वाले मेडिकल स्टोर उषा मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स विभाग की टीम छापेमारी की है। छापेमारी में टीम के अंदर 2 ड्रग्स विभाग के इंस्पेक्टर और अन्य कर्मचारी शामिल हुए। मोबाइल में पर्चा दिखाकर मुस्कान ने नींद की दवा खरीदी थी। स्टॉक और बिलिंग की भी जांच की गई। मेडिकल स्टोर पर केस दर्ज हो सकता है। स्टोर के लाइसेंस को लेकर मेडिकल स्टोर संचालक से पुलिस ने पूछताछ की है। मेरठ के खैरनगर के दवा बाजार में उषा मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई हुई है। कोई दवाई नशे की बेहोशी की भी जो दवाइयाँ होती हैं वो केवल हॉस्पिटल में होती हैं, मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती। सर अगर जैसे डॉक्टर लिखते हैं नींद की गोलियां वगैरह, वो क्या तरीका है खरीदने का? वो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं, वो डॉक्टर के पर्चे पे ही मिलती हैं और वो उसका जो दे दिया जाता है उसका मेडिकल स्टोर को एक रिकॉर्ड रखना होता है। तो सर अब आप कितनी देर से आपकी छापेमारी चल रही है, यहाँ पे कितने लोग शामिल हैं टीम में? टीम के अंदर हम मेरठ के अंदर 2 ड्रग इंस्पेक्टर हैं, दोनों लोग हैं यहाँ पे, बाकी अपने ऑफिस स्टाफ के साथ। तो जांच चल रही है, रिकॉर्ड्स मांगे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, सिस्टम से भी रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं। सौरभ राजपूत हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। मिजोलैम नाम के इंजेक्शन से सौरभ को बेहोश किया गया। ये इंजेक्शन उषा मेडिकल स्टोर मेरठ के खैरनगर से लिया गया और अब इस मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग ने रेड कर दिया है। देखा जा रहा है कि क्या पर्चे से इंजेक्शन दिया गया या फिर जो ओवरराइटिंग वाला पर्चा था उसे मेडिकल स्टोर संचालक ने कैसे स्वीकार किया, क्यों ये दवाई दे दी गई, कहीं ओवररेट या रुपयों के लालच के चक्कर में बेहोशी की दवा तो नहीं दी गई, जिसके चलते इतना जघन्य हत्याकांड हुआ है। मेरठ के ड्रग इंस्पेक्टरों ने वहां पर रेड की है और इस समय कार्रवाई जारी है। मैं आपको बता दूं कि मेरठ के खैरनगर इलाके में रेड हुई है और इसी इंजेक्शन को देकर मुस्कान ने सौरभ को बेहोश किया था, फिर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। जिसके बाद अब दोनों गिरफ्तार तो हो चुके हैं, लेकिन अब जांच का सिलसिला जारी है और इसमें देखा जा रहा है कि किन किन लोगों का दोष है, क्या कोई और भी इस हत्याकांड के लिए दोषी है। माना जा रहा है कि अगर ड्रग इंस्पेक्टरों ने कोई लापरवाही पकड़ी तो मेडिकल स्टोर संचालक पर मुकदमा भी हो सकता है और उसका ड्रग का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। सौरभ कुमार हत्याकांड के बाद इस होटल में आरोपी मुस्कान और साहिल रुके थे। वहां के होटल स्टाफ ने बताया कि होटल में 7 दिन के लिए ठहरे थे और दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया। 10 मार्च से लेकर 16 मार्च तक दोनों कमरे से बाहर बहुत कम निकले और सिर्फ साहिल ने आईडी जमा की, मुस्कान ने आईडी देने में आनाकानी कर दी। बता दें कि मेरठ पुलिस सबूत जुटाने के लिए हिमाचल प्रदेश रवाना हो चुकी है और ठिकानों की जांच चल रही है। 10 तारीख को आए थे यहाँ पे। इनका नाम साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम था इनका। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रुके थे, रखे 5-6 दिन के रुके थे और 16 को चेकआउट होता है इनका। रिलेशन हम जैसे आईडी मांगी तो उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ ही है जब चेक इन टाइम में, तो बाकी तो ऐसा हुआ कुछ नहीं स्पेशली बताया उन्होंने। अभी यूजुअली वो कमरे में रहते थे ज़्यादा अपना टाइम ना, मतलब बाहर भी कम ही जाते थे, तो मतलब ज़्यादा वो कमरे में रहते थे। व्यवहार ऐसा था कि मतलब यहाँ तो मिलते जुलते नहीं थे किसी से ना, मतलब 5-6 दिन तक यहाँ पे रहे तो किसी से मिलते जुलते नहीं थे यहाँ पे ना वो। उधर कैब ड्राइवर की गवाही ने भी सबको चौंका दिया है। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल 6 दिन तक हिमाचल के कुल्लू में रुके। दोनों ने कुल्लू को कसोल इलाके के एक होटल में 6 दिनों तक मस्ती की थी। यही नहीं, इस दौरान दोनों ने वहां पर होली भी खेली थी। इस दौरान दोनों के चेहरे पर सौरभ के कत्ल का कोई भी शिकन नहीं दिखा। रिपोर्ट देखिए।
प्रदेश के मेरठ में कलयुगी पत्नी की दिल दहला देने वाली करतूत सामने आई है। फांसी मिलनी चाहिए फांसी। पत्नी ने हत्या के बाद पति के हाथ काटे, फिर उसकी लाश को एक ड्रम में बंद करके अपने ही घर में गाड़ दिया। मेरठ का इश्क बाउंस बैक, कैब ड्राइवर की गवाही ने चौंकाया। 4 तारीख से लगा लो तुम और शाम के और 17 तारीख की रात को पड़ा। प्यार का पंचनामा, मर्डर के बाद जश्न। सौरभ राजपूत हत्याकांड की परतें खुली तो पूरी साजिश की टाइमलाइन का पर्दाफाश हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके पहले प्रेमी साहिल ने सौरभ की हत्या के बाद हिमाचल की हसीन वादी में जश्न मनाया। और ये चौंकाने वाला खुलासा एक कैब ड्राइवर के ऑडियो से हुआ। भैया आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना और उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। और आप बोलना यहाँ लाके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले लूँगा। अब अभी ले आओ आप, पैसे मैं आपको कल ही दे दूँगी। भैया आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊँगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज़ देना है रात को, केक कट करवाना है। हाँ भैया ठीक है, आप ले आओ और आके गेट बजा देना। थैंक यू। बस आप ये ध्यान रखना पता ना चले उसमें केक है, तो ऐसे ही रख के लाना कि उसमें लगना चाहिए आपका सामान। मेरठ में पति को ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल प्रदेश के टूर पर निकल गई। 4 मार्च की दोपहर से 17 मार्च की दोपहर तक शिमला, मनाली और कसौली घूमते रहे। इस ट्रिप के लिए 44,000 रुपए में टैक्सी बुक की गई। अब कैब ड्राइवर का बयान सामने आया है। 4 तारीख में शाम को गया, मैं जैसे 7, सवा 7 बजे गाड़ी में बैठे। और कब वापस आए? 17 तारीख को 10 या 11 के बीच में। अब तो अच्छे लग रहे थे, खुश थे। हिमाचल प्रदेश की वादियों में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल का जन्मदिन मनाया, उसके लिए केक मंगवाया और कसौली में दोनों ने साथ होली खेली। 18 मार्च को इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस मेरठ में सौरभ के घर पहुंची, जहां उसकी लाश एक ड्रम में मिली। उसकी हत्या कर लाश को 4 टुकड़े कर ठिकाने लगाया गया था। लेकिन हमें ये पता चला है कि उस पैसे का इस्तेमाल उन लोगों ने अपने खुद के मकान को बनाने में ले लिया। मकान खरीदा उन्होंने, ठीक है, जो सुनने में आया है। मकान खरीदी उन्होंने, कार ली उन्होंने। तो सौरभ ने जब लौट के आने पर अपने मकान को, अपने खुद का मकान खरीदने के लिए अपना पैसा उनसे वापस मांगा होगा। तब इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके, इन सब लोगों ने, मुस्कान की माँ ने, मुस्कान के बाप ने, मुस्कान ने और जो भी उन्होंने बाहर से दूर करके, इन सब ने मिलकर के इसको मोटिव इसके अंदर पैसे का है। सौरभ के परिवार ने मुस्कान के पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि मुस्कान की मां ने कबूल किया कि उनकी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बच्चे ने बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार पूछती थी, बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतने वीक हो रहे हो? 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च को हुई थी। लंदन से लौटने के बाद उसकी ही पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्याकांड के बाद सौरभ की लाश के 4 टुकड़े कर ड्रम में भर दिए गए, जिसे सीमेंट से सील कर दिया गया। इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आया। अब प्यार, पति और रिश्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गाजियाबाद में बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने बहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में बहू ने अपने ससुर की हत्या की बात कबूल कर ली, लेकिन इस हत्याकांड के पीछे की कहानी हैरान करने वाली है, क्योंकि बहू ने मासूमियत की साजिश रची थी, लेकिन वो फेल हो गई। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में हुए इस हत्याकांड ने सबको हैरान कर दिया, जहां एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस ने इस हत्याकांड में उसकी बहू को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बहू ने ही अपने ससुर की हत्या को अंजाम दिया था, वो भी क्रिकेट बैट से। इस हत्याकांड के पीछे बहू का कहना है कि ससुर उसके साथ अक्सर छेड़खानी करता था, उस पर गलत नजर रखता था। घटना वाले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सर मैंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए
डंडा उठाया था मैंने, मेरे ऐसे पीछे से अधनंगे थे वो, पीछे से ऐसे करौली भर रहे थे, तो मेरे जो हाथ में लगा तो मैंने वो मारा, नहीं बचा। अब से पहले भी 3-4 बार हो चुका, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन भी लेके आई हूँ, मेरी किसी ने पहले भी सुनवाई नहीं की थी। मामला गाजियाबाद के कविनगर इलाके के गोविंदपुरम का है। शुक्रवार शाम को पुलिस को खबर मिली कि शांति कुंज के मकान नंबर D273 में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि घर के अंदर और बाहर खून बिखरा हुआ था। दरवाजा खोलते ही 63 साल के पाती सिंह का शव खून से लथपथ मिला। जांच से पता चला कि मृतक की 25 साल की बहू आरती ने ही ससुर को मार डाला। जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस मामले का पूरा छानबीन करती है और उसमें उसके बहू जो उसी घर में रहती है उस पर फिर संदेह होता है। बहू को हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो बहू पूरा इस घटना हुई है हत्या की, उसमें जुर्म का इकबाल करती है और घटना के पीछे जो वजह बताती है कि जो ये ससुर थे जिसकी हत्या हुई है वो इस पे गलत नजर रखते थे और कल भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी और इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी वो इसको कहते थे कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं दो। दरअसल ससुर और बहू के बीच संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा था। ससुर ने उसे घर से निकाल दिया था, मगर कुछ महीने पहले कोर्ट के फैसले के बाद बहू आरती फिर से उसी घर में रहने लगी, लेकिन ससुर की हरकतें ही उसके लिए काल बन गई। फिलहाल आरोपी महिला पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अमित राणा, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। सहारनपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शक में ट्रिपल मर्डर की वारदात हुई। एक बाप ने पत्नी पर शक के कारण अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी। घटना में तीनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि पत्नी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। सहारनपुर के सांगठेड़ा गांव में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर योगेश रोहिला नाम के एक शख्स ने अपने ही बच्चों की हत्या कर दी। हत्या की वजह थी शक। हत्यारों को पत्नी के चरित्र पर शक था और इसी शक के कारण पहले उसने पत्नी पर गोली चलाई और फिर एक एक कर अपने तीनों बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घटना में तीनों बच्चों की मौत हो गई और पत्नी नेहा का इलाज चंडीगढ़ के PGI अस्पताल में चल रहा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी योगेश रोहिला ने बताया कि उसे जानकारी मिली थी कि उसकी पत्नी का किसी युवक के साथ अफेयर चल रहा है। कई बार इस बात को लेकर उसकी पत्नी के साथ बहस और मारपीट हुई। शनिवार को जब वो घर पर था तो उसकी पत्नी एक रोमांटिक गाना गा रही थी। उसी गाने को सुनकर योगेश ने नेहा के साथ बहस शुरू कर दी और बात खूनी अंजाम पर खत्म हुई। हत्यारे ने एक एक कर सब पर गोली चला दी और खुद पुलिस को फोन कर हत्याकांड की जानकारी दी। एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और 1 बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। योगेश का अपनी पत्नी पर गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उसने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल को नेहा के सिर से सटाकर गोली चला दी। गोली लगते ही नेहा जमीन पर जा गिरी। कमरे में योगेश के 3 बच्चे मौजूद थे। जिन्होंने ये मंजर देखा तो उनकी भी चीखें निकल गई। योगेश के सिर पर खून सवार था। पत्नी को गोली मारने के बाद उसने अपनी बेटी श्रद्धा की भी कनपटी पर पिस्तौल रखकर गोली चला दी। श्रद्धा के बाद उसने बेटे देवांश और शिवांश पर भी गोली चला दी। इस वारदात के बाद कई और खुलासे भी हो रहे हैं। सभी को सिर में गोली मारी गई है। यह देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो उसकी मानसिकता है, कहीं ना कहीं वो या तो मानसिक दबाव में था, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि इसने अपने जो काफ़ी समय पहले अपने माँ बाप व बहनों को भी जहर देकर हत्या की थी और कहीं ना कहीं इसकी मानसिक स्थिति ऐसी है और यह लगातार इसी प्रकार की घटना को अंजाम देता है। और बताया ये भी जा रहा है कि यह इसकी दूसरी पत्नी थी। इससे पहले भी एक पत्नी थी, उसकी भी मौत संदिग्ध अवस्था में हुई थी। अब पुलिस इस बात की तस्दीक करने में लगी है कि क्या वाकई में योगेश की मानसिक स्थिति खराब थी या फिर उसने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत पहले खुद को मानसिक रूप से बीमार होने की बात फैलाई और फिर
प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दे डाला। सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट। लखनऊ पुलिस ने काकोरी में डबल मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस डबल मर्डर केस में लखीमपुर में तैनात एक सिपाही और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार की रात ईटगांव के पास मनोज और रोहित नाम के दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जांच में पता चला कि मनोज का सिपाही की पत्नी से लंबे समय से प्रेम संबंध था। महिला की शादी 2018 बैच के सिपाही से 1.5 साल पहले हुई थी। शादी के बाद भी मनोज और महिला संपर्क में थे। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को सिपाही ने पत्नी को 2 विकल्प दिए, या तो वो उसके साथ रहे या मनोज के साथ पास चली जाए। पत्नी ने सिपाही के साथ रहने का फैसला किया। इसके बाद सिपाही ने पत्नी से कहकर मनोज को मिलने के लिए बुलवाया। मनोज अपने दोस्त रोहित के साथ आया। इसके बाद सिपाही और उसके साथियों ने दोनों पर धारदार हथियार से हमला किया। मनोज पर 18 से 20 वार किए गए, रोहित पर 1 वार किया गया। वारदात के बाद आरोपी सिपाही लखीमपुर भाग गया। में 2 नए सिम खरीदे गए जिससे वो आपस में 1-to-1 बात करते थे और एक सिम अंकिता ने इसको दिया, अपने हस्बैंड को दिया और एक मृतक मनोज को दिया, वो जिससे 1-to-1 बात करते थे। इस तरह से उन्होंने चालाकी से की कि जिससे जब कभी वो कांड करें तो इस बात का खुलासा ना हो पाए कि ये लोग आपस में बातचीत करते थे। किंतु सर्विलांस का सहारा लेते हुए ये बात ट्रेस हुई और उसमें जब बाद में प्लानिंग के तहत इन लोगों ने अंकिता ने इसको घटनास्थल पर बुलाया और बोला आज तुम आ जाओ और तुमसे हम मिलने आएंगे और जब तुम उस चौराहे पे आ जाना तो हमें फ़ोन कर देना। मनोज जो है अपने एक साथी जिसका नाम रोहित था, उसके साथ वहाँ मौके पर पहुँचा और उसे फ़ोन किया कि हम आ गए हैं। इस बात पे तत्काल जो है उसने अपने पति को बताया और उसके पति जो पहले से प्लानिंग कर रखी थी वो 3 साथियों के साथ वो मौके पर पहुंचा और उसने तेज़धार हथियार से इन दोनों की हत्या कर दी। सिपाही महेंद्र को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी हो गई थी, लिहाजा महेंद्र ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। साजिश के तहत शुक्रवार देर रात महेंद्र की पत्नी ने कॉल करके आशिक मनोज को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन जहां मुलाकात तय थी वहां पर महेंद्र अपने भांजे और 2 साथियों के साथ मौजूद था। रुक रहे हैं यहां पर।